वो राक्षस लोग महाराज यज्ञ में बलिदान करने लगे, यज्ञ करते बलि कर हिंसा से महाराज पृथ्वी घबरा गई। भगवान से प्रार्थना किया, भगवान बुद्ध रूप से अवतरित हुए और महाराज जा करके ब्राह्मणों को समझाया बलि नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कह दिया कि वो जो राक्षस ब्राह्मण थे उन्होंने कह दिया कि वेद में लिखा है कि बलि चढ़ाना चाहिए। अब भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि इन्हें व्याकरण का अर्थ लगा करके बताएंगे कि इसका अर्थ ये नहीं ये होता है, ये मानेंगे नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि वेद में बलि का विधान है तो हम वेदों को ही नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं कि वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों में बलि का विधान है तो नहीं मानते। बलि का विधान नहीं है, बलिदान की जहां व्यवस्था लिखी है कदाचित कहीं, जैसे कि आप पूजन कराते हैं कर्मकांड की क्रिया में व्यास जी, तो क्षेत्रपाल आदि की बलि कराते हैं, तो वहां पर बोला जाता है भो क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः दधि मांसम भक्ष्य। तो दही अर्थ है कि हे क्षेत्रपाल देवता आपको नमस्कार है, आओ दही मांस खाओ। तो वहां मांस शब्द का अर्थ मांस नहीं है, मांस शब्द का अर्थ है काला उड़द। ध्यान से सुनना, मांस माने होता है काला उड़द। जब बलिदान करते हैं अपने यज्ञों में आपने देखा होगा, तो दही पापड़ काला उड़द सिंदूर आदि रख करके उसमें दीपक जला करके फिर बलिदान करते हैं। कहीं किसी जीव की हिंसा करके बलि चढ़ाना कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं है। हमारे शास्त्रों में सनातनी संस्कृति में कहीं भी कोई बलि का विधान नहीं है, बलिदान नहीं करना चाहिए। विचार करिए, किसी भी निरीह प्राणी की हिंसा करने की अनुमति कोई भी शास्त्र कैसे दे सकता है? बलिदान होता है लेकिन बलिदान किसी जीव का नहीं, बलिदान माने होता है समर्पण। हम जिन भगवान की आराधना कर रहे हैं हम उनको अपने आप को समर्पण कर दें, समर्पित कर दें, शरणागत हो जाएं, अपना बना ले, यही बलिदान। बलिदान किसी जीव की हत्या करना। लेकिन मांसाहारी के प्रवृत्ति लोग, दुष्प्रवृत्ति वाले लोग महाराज वो अब सीधे सीधे खाएंगे तो लोग पापी कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। तो महाराज वो लोग किसी देवी देवता को माध्यम बना लेते हैं और वहां फिर अमुक 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 जो जीव की बलि देंगे, कोई मुर्गा चढ़ाएगा, कोई बकरा चढ़ाएगा, कोई भैंसा चढ़ाएगा और महाराज फिर मांसाहार करेंगे। मांसाहारी लोगों को हम बता दें, बहुत ध्यान से समझने की विचार करिए, कोई भी पुण्यात्मा व्यक्ति तो पशु पक्षी नहीं बनता है। विचार करिए, कोई पुण्य करने वाला व्यक्ति पशु योनि में जाएगा, पक्षी योनि में जाएगा? कोई पापी ही होगा जो पशु या पक्षी बने। क्यों बनता है? अपने पापों को भोगने के लिए पशु या पक्षी बनता है। और वो जन्म लिया पशु या पक्षी योनि में और अपने पापों को पूर्ण रूपेण भोग नहीं पाया, और मारने वाले ने मार डाला, खा गए, मार गए। तो उसके जो बचे हुए पाप हैं उनको कौन भोगेगा? जो खाएगा वही तो भोगेगा। अंडा खाने वाले लोग और सावधान हो जाएं, वो तो जीव अभी जन्म भी नहीं ले पाया भोगने के लिए और पहले ही मार करके खा गए, तो उसके सम्यक सभी पापों को उसी को भोगना पड़ेगा जो व्यक्ति खाएगा। इसलिए भैया सावधान, भूल करके भी किसी निरीह प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म सिखाता है अहिंसा परमो धर्मः।